जो था अच्छा था, जो है वो बेहतर है और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जिंदगी में जब परेशान हो तो इसे बार बार दोहरा करके देखिएगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, तो परेशानी से लड़ने की हिम्मत भी मिलेगी। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष प्रोग्राम में। बहुत समय से यमदीप दान के बारे में सुन सुन करके एक चीज समझ गया, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हर कोई समय जरूर बता देता है कि यम दीपदान करना कब है, पर पूर्ण विधि कोई नहीं बताता। और विधिवत पूजा से ही तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपसे भीड़ में मैं कहूं कुछ मांगूं और आपका नाम तक ना लूं, तो आप मुझे मदद भी नहीं करेंगे, आप मुझे सुन करके अनसुना कर देंगे, किसी और को बुला रहा होगा। क्योंकि बिना आपको पुकारे आपसे विनती करना व्यर्थ है। यही बात चाहे कोई भी पूजा हो तो आवाहन जरूरी होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या होती है। एक साधारण मृत्यु और अकाल मृत्यु में अंतर क्या है, यमदीप दान करने के लिए क्या समय शुभ साबित होता है, तो पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, सही विधि क्या है। सबसे पहले तो अकाल मृत्यु क्या है, इसी सवाल को हम उत्तर ढूंढते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर के, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगा करके, जहर पी करके, आंख से जलने पर, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती हो, तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को तो भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बता दिया है। अब बात यह आती है कि मृत्यु, साधारण मृत्यु और अकाल मृत्यु में अंतर क्या है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं, और इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं कर पाता वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब यमदीपदान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन शाम के समय 10 नवंबर 2023 को 5:46 से शाम के 8:25 तक रात के ये समय रहेगा। इस समय में यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से आप मृत्यु का निवारण कर सकते हैं। इस दिन यम दीप दान जरूर करना चाहिए, और ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। घर में पहले से दीपक जला करके यम का दीपक मत लगाइएगा। सबसे पहले यम के नाम का दीपक प्रज्वलित हो, उसके बाद में घर के लिए दीपक प्रज्वलित करने होंगे। दीपक जलाने से पहले, प्रज्वलित करने से पहले उसकी पूजा करनी आवश्यक है। और पूजा कैसे करते हैं यही आज के दिन आपको सही तरीके से बता रहा हूं। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर थोड़ी सी खील, जिसे आप पूरी कहते होंगे, या गेहूं से ढेरी बना करके उस पर दीपक को रखिए। जमीन पर तख्त रख करके रोली के माध्यम से स्वास्तिक का निशान बनाइए। फिर आटे से बने चौमुखी दीपक को अगर नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का चौमुखी दीपक उस पर आपको रखना है। दीप के आसपास 3 बार गंगा जल का छिड़काव करना है और दीपक पर रोली का तिलक लगाना है। उसके बाद में तिलक पर चावल रखने हैं। यहां पे इस बात का ध्यान रखें, दीपक पर थोड़े फूल अवश्य चढ़ाएं और थोड़ी चीनी जो होती है वो उसमें चुटकी भर डालें। इसके बाद में 1 रुपए का सिक्का दीपक में डालकर दीपक को प्रणाम करें। अब उसे तिल के तेल से भरना होगा और साथ ही उसमें कुछ काले तिल भी डालने होंगे। दीपक को जब प्रज्वलित किया जाए तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा को आप देखें और उस तरफ मुंह करते हुए कहें, ओम यम देवाय नमः। दक्षिण दिशा की ओर ये करके नमस्कार करने से इसका मतलब यह है कि हम आवाहन कर रहे हैं कि आपके निमित्त हम जो दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं इसे आप स्वीकार करें और हमारे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। फिर
यम दीपदान का मंत्र क्या है? जब प्रज्वलित किया जाएगा दीपक तब क्या कहें? मंत्र है मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम ममः। चाहे तो इस मंत्र को मैं यहां पर भी मेरी टीम को बोल दूंगा कि आपके लिए लिखें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो उच्चारण के समय। यह जो मंत्र है इसका अर्थ क्या है? धनत्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूं। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करे और मेरा कल्याण करे। यही आवाहन और पूजा यमदीप की होती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद। इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए।